नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो गई है और परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद मैंने एक आपको कट ऑफ बताया था। वो पेपर को देख के जो अनुमानित कट ऑफ था वो बताया था। मैंने आपको बाद में बताया था कि सही एनालिसिस पेपर के ख़त्म होने के बाद और सर्वे किया जाएगा, उसके बाद कई तरह के कैलकुलेशंस करने के बाद अब मैं इस वीडियो में आपको एक्यूरेट 100% सही एनालिसिस के बेस पर पीसीएस परीक्षा का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस परीक्षा का जो है कट ऑफ कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहली बात, परीक्षा में कम लोग सम्मिलित हुए इस बार। दूसरी बात, पदों की संख्या भी कम है। और तीसरी बात कि इस बार एक सीट पर केवल 13 लोगों का चयन होना है। पहले क्या होता था, एक सीट पे 18 लोगों का चयन होता था। अभी केवल एक सीट पर 13 लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाया गया है। और इस कट ऑफ में अगर आपके नंबर सेफ आ रहे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपके आते हैं, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सेफ हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ की, यानी कि जनरल बोल सकते हैं आप, जनरल और ओबीसी, क्योंकि ओबीसी और जनरल का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है। तो ये कट ऑफ देखिए, मैंने पेपर ख़त्म होने के बाद बता दिया था आपको 90 नंबर। तो जो मैंने सर्वे किया, जो एनालिसिस किया, उसमें भी ये कट ऑफ यही निकल के आ रहा है 90। अब इसमें आप +-2 कर सकते हैं। तो ये आपको मैं सही उत्तरों की संख्या बता रहा हूँ। गलत उत्तर की पेनल्टी आप इसमें से काट लेंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो ये है। यानी कि अगर आप 88 से लेके 92 तक आपके सही उत्तर हो रहे हैं, जैसे आपके अगर 6 उत्तर गलत हुए हैं, आपने 96 सॉल्व किया, आपके 90 सही हो गए, 6 गलत हो गए। तो ये जो 6 प्रश्न है, ये आपके 2 प्रश्न इसमें से माइनस कर देंगे, तब आपके कितने बचे? आपके बचे 88। तो ये नंबर आपको यहाँ पे देखना है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। उदाहरण के लिए ये 88 नंबर हमारी रेंज में आ रहा है, तो हमारी तरफ से 88 नंबर वाले जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अन्य कैटेगरी के छात्रों की। तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं पहले। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल कैटेगरी से कम जाएगी और ये आपकी मेरिट रहेगी 88 +-2। और इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी की जो मेरिट रहेगी वो 87 +-2 रहेगी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता ईडब्ल्यूएस में और एससी कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी कभी जो जल्दी ही आई है इन परीक्षाओं में, तो ये बहुत क्लोज कंपटीशन होता है। अब यहाँ पे फीमेल की बात करेंगे हम। तो जो फीमेल का जाएगा वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 86 +-2। आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं इसमें। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी का इनकी मेरिट ज़रूर कम जाएगी और ये जाएगी 83 +-2। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सभी कैटेगरी के यहाँ पे आपको बता दिए कट ऑफ कितना जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 88 +-2 जाएगा, जनरल का 90 +-2, एससी का 87 +-2, फीमेल का 86 +-2 और एसटी कैटेगरी का 83 +-2। तो अगर आपके दोस्तों इतने सही प्रश्न हो रहे हैं और सही प्रश्न निकालने कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आप निश्चिंत रहें और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा के जुट जाएं। देखिए, प्री निकालना और मुख्य परीक्षा दोनों में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कुछ लोग ज़िंदगी भर प्री निकालते रहते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा निकाल नहीं पाते हैं और मुख्य परीक्षा पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो मुख्य परीक्षा की कुछ टिप्स होती हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स होती हैं। लिखना एक आर्ट है, एक कला है लिखना। आपको कोई भी छोटा सा टॉपिक दे दिया जाए तो उसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आपको बाबर के शासन के बारे में या हुमायूं के शासन के बारे में या अकबर के शासन के, जहांगीर के शासन के बारे में, या फिर आपको अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार जो है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन अभी यहीं पर आपको 50 शब्दों में अपना उत्तर लिखने को दे दिया जाए कि अकबर की धर्म नीति के बारे में चर्चा करें, तो आप वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाती है। देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सभी लोग बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं, इसलिए सिलेक्शन होता है। लेकिन जब अकबर की धर्म नीति के बारे में चर्चा करेंगे तो अगर वो 10 नंबर का है क्वेश्चन, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो किसी कैंडिडेट को इसमें केवल 3 नंबर मिलेगा, किसी कैंडिडेट को 8 नंबर मिलेगा, किसी को 4, किसी को 5 भी मिलेगा। बस यही आप में और बाकी कैंडिडेट्स में अंतर पैदा कर देती है। जबकि अकबर की धर्म नीति के बारे में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो सभी लोगों को बराबर नंबर मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाई की थी। लिखना एक आर्ट है। जुड़ जाए आप हमारे चैनल से, आपको ये आर्ट हम सिखाएंगे कि कैसे पीसीएस की मुख्य परीक्षा में नंबर लाए जाए और कैसे पीसीएस की मुख्य परीक्षा को लिखा जाए। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो लिखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं होता, और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो प्री हर बार क्वालिफाई करते हैं लेकिन मेन में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुख्य परीक्षा के बारे में अभी और भी हम चर्चा करेंगे और इस तरह के और भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको मुख्य परीक्षा की टिप्स हम बताएंगे। तो बने रहे आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करते हैं इस मुद्दे पे। धन्यवाद।